आज का टॉपिक रहेगा अपना त्रिभुज, ट्राइंगल, है ना। कौन जानता है त्रिभुज के बारे में? सभी जानते होंगे इतना। कोई एक बताएगा? ये है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है वो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अभी तक अपन चार भुजाएं, चार साइड आती थी, उनके मध्य में जो एरिया आता था उस फील्ड का अपन क्या निकालते थे? क्षेत्रफल निकालते थे, एरिया निकालते थे। अब एरिया निकालेंगे कितनी भुजाओं के अंदर वाले? तीन भुजाओं वाले, है ना। देखिए त्रिभुज का अगर बात करें, ये त्रिभुज दिख रहा है ना। इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसका डबल कर देंगे तो किसका निकल कर आ जाता है? वो चतुर्भुज का आ जाएगा, है ना। और पैरामीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, त्रिभुज की तीन साइड होंगी, एक ए होगी, एक बी होगी और एक सी होगी। ये तीनों को प्लस कर देंगे तो परिमाप निकल कर आ जाता है। क्या निकल आएगा? परिमाप, है ना। ये एरिया का फॉर्मूला ये सभी त्रिभुजों के लिए लगेगा। जितने भी ट्राइंगल आएंगे सब में ये फॉर्मूला लग सकता है। बस इतना पता होना चाहिए कि उसकी ऊंचाई आ जाए, क्या आ जाए? हाइट दी होगी और कोई एक भुजा आ जाए तो वो सब त्रिभुजों में ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग सकता है। जिस तरीके से अपन ने चतुर्भुज में भी लगाया था, बेस इंटू हाइट लगाया था कि नहीं लगाया, है ना। और बाकी इनके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं ऐसे। तो ये कॉमन फॉर्मूला है सभी त्रिभुजों के लिए। परिमाप में भी यही होगा, a प्लस बी, तीन साइड आएंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। यूज होगा इसमें एक सेमी पैरामीटर भी आता है। इसमें सेमी पैरामीटर के लिए a प्लस बी प्लस सी में अपन क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देते हैं तो s की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लिख लिए होंगे आपने, है ना। पहला ही त्रिभुज अपना विषम बाहु, मतलब इसका मतलब ये है, ये तीनों इसकी साइड हैं बराबर नहीं होंगी, तीनों साइड क्या होंगी? अलग अलग होंगे। स्क्लेन ट्राइंगल, तीनों साइड अलग अलग मान के चलिए। ए साइड ए है, ए बी है और एक सी है ना। इस तरीके से एक तो इसका फॉर्मूला यही होगा एरिया फाइंड करने का। मान के चलिए इसकी हाइट दे दी, ये हाइट क्या दे दी? h दे दी, और एक आधार दे दी, बेस दे दिया। तो ये दोनों का इंटू करके भी अपन इसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया फाइंड कर सकते हैं। मान के चलिए हाइट नहीं दी, तीन भुजाएं दे दी, ऐसे 5 दे दी, एक 6 दे दी, एक 9 दे दी, और बोल दिया भाई कि इसका एरिया फाइंड करो। और हाइट नहीं दी तो उसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। एस कैसे फाइंड करते हैं? देखो, या तो परिमाप दे रखा होगा पैरामीटर, उसमें पैरामीटर नहीं देगा तो तीन साइड दे रखी होंगी, तीनों को प्लस करके क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, क्या निकल कर आएगा? एस निकल आएगा। एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। क्या होगा? अर्ध परिमाप। ये क्या आएगा? विषम बाहु त्रिभुज, इसमें तीनों साइड क्या होंगी? अलग अलग होंगी, बराबर नहीं होंगी। ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपने चतुर्भुज में ही पढ़ा होगा, लेकिन उसमें यहाँ पे क्या और आ रहा था? क्यू और आ गया, तो डायरेक्ट अपन ने किसके चतुर्भुज का एरिया फाइंड कर लिया। ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट करें, अगला त्रिभुज देखिए। अगला है समद्विबाहु, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। इसमें दो भुजाएं कैसी होंगी? बराबर आएंगी। दो भुजाएं क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। ऐसे मान के चलिए एक भुजा ए है, इसकी भी वैल्यू ए मानेंगे ये, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी? ए होगी। क्लियर? ये यहाँ से यहाँ तक अपन ने क्या मान लिया? बी मान लिया। क्या मान लिया? पूरी साइड बी है, और इसके मध्य से एक अपन ने अभिलंब खींच दिया, एल्टीट्यूड खींच दिया। ये ए मान लो, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। जो बी सी को क्या करेगा? समान दो भागों में बांट देगा, डी दे देना, ये डी। ऐसे मान के चलो ये बी है, इधर देखें तो ये b/2 होगा, इधर भी क्या हो जाएगा? b/2 का मतलब समझिए क्या है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक अगर b का मान कितना हो?
10 सेंटीमीटर ये भुजा कैसी है, लंबी है ना। तो ये इधर कितना हो जाएगा, बी से लेके डी तक 5 होगी और डी से लेके सी तक भी क्या होगी, 5 होगी। इस ऊंचाई को अपन h मानते हैं। अब देखिए ये ऊंचाई कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला बना तो कैसे बना, है ना। वैसे रट लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ऊंचाई निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बनाने के लिए बस आपको एक बात पता होना चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम से अपन इस फॉर्मूले को भी निकाल लेंगे, क्षेत्रफल का भी निकाल लेंगे। और परिमाप क्या दे रखा है, देखो 3 भुजाएं इसमें, ये 2 भुजाएं क्या हैं, बराबर, और एक जी बी अलग है, इसलिए क्या करें, 2 भुजाओं को 2a + b। ऐसा नहीं करना तो a + b, 3 साइड हैं, तीनों साइडों को प्लस करेंगे तो परिमाप निकलता है। a 2 बार आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो ये फॉर्मूला, ऊंचाई का फॉर्मूला किस तरीके से आया वो देखो। यहाँ पर ये है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये भुजा a है, तो यहाँ से यहाँ तक अकेली बात करें तो ये क्या हो जाएगा, b/2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पूरी साइड कितनी हैगी, ये b है, और इधर क्या रहेगा, b का हाफ रहेगा, इधर भी b का हाफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान चलिए ये 10 है टोटल, तो इधर कितना हो जाएगा 5, इधर भी कितना होगा 5, दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 10। अब ऊंचाई इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखो ये हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस क्या आएगा a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस a का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब की वैल्यू क्या है h का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस की वैल्यू कितनी है b/2 का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर b और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 4, यही रहेगा। अच्छा इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे, इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² - के b²/4 बराबर क्या आएगा, h² आ जाएगा, ये आएगा h²। क्लियर। 4 का इंटू इधर कर सकते हैं, क्या होगा 4a² - का b² सबके अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और इधर से क्या आएगा जी h²। लेकिन यहाँ h² की वैल्यू नहीं चाहिए ना हमारे लिए, वैल्यू किसकी आवश्यकता है, h की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से h पे क्या लगा देंगे अपन, पावर हटा देंगे, इधर रूट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये रूट सब पे ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यू तो बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन ये 4 है, 4 तो 2 का स्क्वायर रूट होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4a² - के b² रूट के अंदर और अपॉन में क्या आएगा 2, ये है, ये रूट यहाँ तक लगा लेना है ना, ये रूट नहीं है इधर, ये हाइट की वैल्यू निकल कर आए, पाइथागोरस थ्योरम ही लगी। ऐसे ही अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, देखो ये तो हाइट निकाल दी, एरिया भी ऐसे निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया देखिए, एरिया में ये क्या दे रखा है, बेस इंटू हाइट करके त्रिभुज का निकालते हैं कि नहीं निकालते, क्या होता है त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी आएगी h और बेस कितना आएगा b/2, हाइट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो, नहीं बेस अपन समझिए पूरे त्रिभुज का नहीं निकाल रहे, अपन किसका निकाल रहे हैं, पूरे का निकालने के लिए तो एक साथ निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। अगर पूरा ये फॉर्मूला याद नहीं है, मान के चलिए त्रिभुज आ गया ये, और हमारे लिए इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे वो बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो है ऊंचाई दे रखी है और इसकी दोनों साइड दे रखी है, फिर फॉर्मूला क्या करेंगे आप, तो देखो ऐसा कर सकते हैं, ये ऊंचाई आ गई आप, ये तो क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें देखो हाइट है और ये बेस है, तो बेस त्रिभुज का फॉर्मूला ही क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, ये तो ये इतने का निकल आएगा इधर का बेस इंटू हाइट से, इसका डबल कर देंगे तो इधर का और निकल आएगा। ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर आपके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये दे रखा है क्या b/4 रूट के अंदर क्या 4a² - के b²। क्लियर। ये क्या आएगा
समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान। हाइट तो दोनों की एक ही रहेगी, सेम रहेगी, कॉमन है। नहीं, हाइट तो एक ही रहेगी ना, ट्राइंगल एक ही है तो हाइट एक ही होगी। कौन सा वाला, ये वाला? जब इसमें बेस दिया होगा तभी तो निकाल पाएंगे। मान के चलिए उसकी दो भुजाएं दे दी है, फिर बेस दिया ही नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे मान के चलो इसकी दो बराबर साइड दे दी और एक साइड दी नहीं नीचे वाली, मान के चलो कोई, लेकिन अपन हाइट का फॉर्मूला बना रहा है ना, किसके अकॉर्डिंग बनाया? हाँ, बेस तो होगा तभी बनेगा, लेकिन आप बोले इस वाले फॉर्मूले से हाइट बना सकते हैं ना, तो बाकी देखो आग ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फॉर्मूले से अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। बाकी और जो समझ में आएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तो फॉर्मूले बता रहे हैं किस तरीके से बने, रट हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं है, रटते रहो, है ना, फिर भूल सकते हैं आप। अगला देखिए, इसमें आएगा समबाहु, इसमें तीनों भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, तीनों साइड क्या है, बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी हाइट भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, देखो ये भी ए है, ए बी साइड ए है और ए बी क्या रहेगी, टोटल ए। इधर देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, इतनी a/2 होगी, ए बी क्या होगी, a/2। इसकी हाइट अकेली फाइंड करने के लिए देखो, अब इसमें तो कह रहा है, मान के चलो इसकी भुजा दे दी 10, ये 10 है। अब बोल दिया कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक साइड कितनी 10 मीटर दे रखी है और उसकी ऊंचाई बताना है, क्या बताना है, ऊंचाई। तो आप कैसे निकालोगे, निकले आएगी इसके बेस इंटू हाइट, इससे निकले आई, बताइए हाइट अकेले निकल सकती है क्या, नहीं निकल पाएगी ना। हाइट के लिए ये फॉर्मूला है कि कितना, √3/2, ये फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे आएगा, है ना। ऐसे मान के चलिए यही दे रखा है, कोई ट्राइंगल दे दिया उसने, क्या दे दिया, ये समबाहु त्रिभुज दे दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसकी एक साइड दे दी कि 10 मीटर है, उसकी हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए, कैसे बताओगे आप, फॉर्मूला ही के अकॉर्डिंग बता पाओगे। आप बेस इंटू हाइट करोगे, देखो बेस तो दे रखा है, क्या आएगा यहाँ पर, आप बोले सर बेस तो इसमें दे रखा है, ऐसे 10 है तो ये अपन कितना मान लेंगे, 5 हो जाएगा। देखिए 1/2, बेस कितना आ गया, 5 आ गया। अब हाइट के लिए इसमें इसका कुछ और पता होना चाहिए ना, एरिया दिया होगा तभी तो फाइंड कर पाएंगे, अभी तो एरिया ही नहीं आया, है ना। तो ये फॉर्मूला में भी अपन क्या लगा देंगे, वही क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा, ये एच, एक कारण है इसका स्क्वायर a² हो जाएगा बराबर एच का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रहेगा a/2, तो a का स्क्वायर a² बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा a² माइनस के a²/4 बराबर क्या होगा h², और h बराबर अपन लें तो इधर क्या हो जाएगा 4 का इंटू इधर करेंगे 4 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 3a² कितना 4, यही रहेगा। देखो ये 4 है, रूट से बाहर निकल जाएगा, h बराबर और एक a भी निकल जाएगी, कितना बचेगा √3 इंटू में a/ में क्या 2, यही यार √3/2 इंटू में a। इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, और फॉर्मूला याद ना हो ना तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट करके हाइट फाइंड कर सकते, क्लियर। ऐसे मान के चलिए a की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ पे 10 करेंगे, ये 5 करेंगे, बस इसमें क्या लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा 100, 5 के स्क्वायर 25, कम करके हाइट निकल आएगी। हाइट कितनी आएगी देखो इसकी 75, रूट लगाओ इसके 5√3 है ना, यही आएगी। और यहाँ पर भी आप a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू a मतलब साइड कितनी दे रखा है 10/2, डिवाइड कर दो 5 5√3,
फॉर्मूला याद होगा ना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब उस स्थिति में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप ये त्रिभुज बनाना, हाफ करके हाइट निकाल लेना। एरिया का फॉर्मूला ये है √3/4 A²। परिमाप पैरामीटर तीनों साइडों को प्लस कर देंगे। अगला त्रिभुज देखिए, इसमें समकोण राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है ये इस तरीके से। इसका फॉर्मूला ये हाइट मान के चलना, ये बेस है, इसमें बेस और हाइट दे रखा है तो यही लग जाएगा, इसको डी मान लेना है ना, विकर्ण डायगोनल भी बोलते हैं। परिमाप ऐसे निकल आया, वो डी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। जितने भी ट्राइंगल हैं सब में पाइथागोरस थ्योरम से ही क्या निकलता है, हाइट निकलेगी और उसका एरिया निकलता है। सिर्फ एक एरिया हटकर है, वो क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक वो रूट वाला हीरोज का फॉर्मूला बोलते हैं काय का, वो है ना एस वाला। ट्राइंगल में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि पूरे ट्राइंगल के मिक्स क्वेश्चन है। अभी तक आपको बहुत आसान लगता था, स्क्वायर के स्क्वायर जैसे क्वेश्चन आ, आज मिक्स करके देखा है, समझ में कैसा आता है। क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है देखो, जब ऐसे इस प्रकार की 3 साइड दे रखी हो ना, तो इसको इसका मतलब एरिया फाइंड करने के लिए 2 रास्ते हो सकते हैं, है ना। एक तो जो आप निकाल रहे हैं ये वाला, और दूसरा आपने ध्यान नहीं दिया वो। तो ध्यान देने वाला तरीका वो यहाँ पर पुट तो नहीं होगा, तो फिर भी बता दे रहा हूँ। मान के चलिए उसकी कोई साइड ऐसे हो जाए, एक 4 और एक 5, ये दे रखा है 3 4 5। इसमें भी आप ऐसा वाला फॉर्मूला लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे है ना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखिए ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भी भुजाएं हैं कि नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल की। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, प्लस करो बराबर क्या आएगा। तो ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लगता है कि नहीं लगता। तो देखिए इतना तो पता है कि ये तो हाइट होती नहीं है, सबसे बड़ी भुजा होती है क्या, वो तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो फिर बचा कौन, 3 और 4, ये दोनों का गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट आंसर भी निकल आएगा। इसमें आप देखेंगे 17 का स्क्वायर 289 होता है, लेकिन ये दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे तो इसके स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 साइड है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 15 मीटर है, एक बी की वैल्यू भी कितनी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये इतने इतने मीटर वैल्यू है। इससे अपन क्या निकालेंगे, देखो तीनों भुजाओं अपन देखा ट्रिपलेट ये है नहीं है, तो अलग अलग भुजाएं, इससे अपन एस फाइंड करेंगे। एस फाइंड करने के लिए तीनों को प्लस करके क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 15 + 16 + ये आएगा अपॉन में 2, प्लस करेंगे कितना आया
मतलब 48 आ जाएगा प्लस करने, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 24। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देखिए, यही होता है एस इंटू में क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एक एस माइनस सी। आपको क्या करना, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, याद ही है। तो एस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 24। एस माइनस ए का मतलब है इस 24 का इस 15 से डिफरेंस, 16 से डिफरेंस और 17 से। डायरेक्ट अंतर ही है, माइनस का मतलब डिफरेंट होता है। तो अंतर कितना होगा देखो, 15 से कितना होगा 9, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9 इंटू में लिखेंगे। अब बी से अंतर कितना आएगा 8 आ जाएगा, और सी से अंतर कितना आएगा 7, यही रहेगा। अब इसको रूट बनाकर बाहर निकालिए। देखो इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं अपन, 8 इंटू 3 कर सकते हैं, और इसके लिए क्या जाएगा 3 इंटू 3, और ये 8 इंटू में कितना आएगा, एक तो 8 का पेयर बन गया ये, एक 3 का बन गया, है ना। तो 8 बाहर निकलेगा और एक 3 बाहर निकलेगा, बाकी सब अंदर, एक 3 और एक 7 इंटू करेंगे कितना जाएगा, इसका और फाइनल इंटू करिए 24 रूट स्क्वायर मीटर, ये निकल जाएगा। ये कब लगेगा, जब तीनों भुजाओं को, वैसे देखो वो तरीका बताया था ना 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, वो वाले त्रिभुज का इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर वही आएगा जो मैं बता रहा था 1/2 बेस इंटू हाइट। बस वो शॉर्ट या छोटा करने का तरीका है, बाकी नहीं तो कोई सा ही फॉर्मूला लगा ना, आंसर दोनों से। नेक्स्ट करें। देखिए अगला क्या है। देखिए इसमें एरिया दे रखा है, जो आप बोल रहे हैं तो डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है एरिया, और इसका रेशो क्या आएगा, बेस और हाइट का रेशो कितना आएगा 4:5, है ना। तो एरिया अगर अपन देखें, जब आधार और ऊंचाई दे रखा है, आधार और ऊंचाई उतनी है तो अपन यही लगाते हैं, टाइम बेस इंटू हाइट, यही होता है आधार इंटू ऊंचाई। देखिए यहाँ पर, और एरिया कितना दे रखा है यहाँ पर 250, यही है। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, बेस कितना आएगा यहाँ पर 4x कर लीजिए, और हाइट कितनी है, जब रेशो हटता है तो x के साथ लिख सकते हैं ना, 250 1/2। बेस की वैल्यू कितनी है 4x इंटू में कितना जाएगा 5 है, यही रहेगा x है। इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, कट जाएगा है ना 2 बार, 250 बराबर कितना हो जाएगा 10x इंटू एक्स से करेंगे स्क्वायर आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी, क्योंकि 25 एक 5 का स्क्वायर रूट होता है। अब x की वैल्यू 5 आ गई, वैल्यू क्या फाइंड करना है, हाइट ऊंचाई करना है, और ऊंचाई यहाँ पर कितना आएगा 5x, 5, और x की वैल्यू भी कितनी आई 5, इंटू करेंगे तो कितना होगा 25। अगर आधार पूछता तो फिर 5 का इंटू यहाँ कर देते, कितना आता 20, ये दोनों का इंटू करो कितना जाएगा 500, और इसका हाफ करेंगे कितना आएगा 250, है ना। तो अपन ने जो साइड निकाली दोनों क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट कर।
चल देखिए ना, क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है, परिमाप दे रखा है ना, परिमाप कितना आएगा 32 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 32, यही है। और इसमें एक हो जा, इसको अपन कितना एक हो जाए, इसको ए मान लें, तो भाई देखो ए की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी आ गई 11 आ गई। अब वो क्या कह रहा है, अन्य ये दो साइड हैं बी और सी, ये दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा 5 का है। मान के चलिए एक भुजा अगर x है तो दूसरी में अंतर x प्लस 5 भी हो सकता है और एक x माइनस 5 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो क्या आएगा 5 का ही तो डिफरेंस है। बताइए अंतर है कि नहीं है। तो एक x मान लिया, दूसरा x प्लस 5 से भी कर सकते हो और आप x माइनस 5 से भी कर सकते हो, क्योंकि ये दो भुजाओं में अंतर कितने का आएगा 5 का। प्लस से भी करेंगे तब भी आंसर वही आने वाला है और माइनस से करेंगे तब भी वही आएगा, यही है। देखो ए प्लस बी, ए और बी सी की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली और यहाँ पर तीनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है कि तीनों भुजाओं का परिमाप मतलब प्लस करेंगे तो 32 आएगा। इनको प्लस करिए, कितना होगा 11 प्लस का x प्लस 5 बराबर कितना आएगा 32 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 2x, ये दोनों को प्लस करेंगे 16, इस साइड आएंगे माइनस हो जाएंगे। अच्छा 32 में से 16 को कम करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगी 8 वैल्यू निकल आएगी। x का मान कितना है 8, इसका मतलब ये है क्या है कि यहाँ पर जो b है ये वैल्यू 8 होगी और ये 8 प्लस कितने हो जाएंगे 5, कितना आएगा 13। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, अब बताओ ए बी सी की वैल्यू आ गई कि नहीं आई, ए बी सी की वैल्यू आ गई तो आप कर सकते हैं किससे, एस वाले फॉर्मूले। अब इसको अपन देखते हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। अच्छा सबसे बड़ी भुजा कितना है 13, इसके स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 आएगा कि नहीं आएगा, और 121 प्लस नहीं आएगा है ना, नहीं आने वाला 5 आएगा, तो एस वाला ही लगेगा, इसमें एस वाला लगा देंगे। एस की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पर परिमाप ही 32 है तो इसका हाफ करेंगे तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा, कितना आएगा 16। एस की वैल्यू कितनी आएगी 16। अब बस क्या है देखो रूट लगाएंगे यहाँ पर, ये 16 लिखिए, 16 में और 11 में कितने का डिफरेंस होता है 5, और 8 में 8 का, और फिर किससे निकालेंगे 13 से, कितना आएगा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं अपन 8 इंटू में 2 लिख सकते हैं, बस एक देखो पेयर किसका बनेगा 8 का बनेगा, और पेयर नहीं बन रहे 8 लिख दो बाहर, अंदर क्या आएगा देखो यहाँ पर 1 2 बचा, 5 बचा और 3 बचा, कितना आएगा इंटू करेंगे 30 स्क्वायर मीटर, नहीं है तो सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा 3। ऑप्शन नंबर सी किसका आ गया था सभी का, है ना। त्रिभुज के काफ़ी शानदार क्वेश्चन और अगली क्लास में करेंगे, अभी तो शुरुआत है त्रिभुज की।